ठीक है, चलिए हम समझते हैं क्या आज हमको समझना है वी लुकअप। वी लुकअप होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। वी लुकअप का जो काम है वह है वर्टिकली डेटा, यानी वर्टिकल में अगर आपका कोई डेटा है तो उसको आप उस डेटा में से किसी इंडिविजुअल डेटा को फिल्टर करके निकाल सकते हैं। मान के चलिए कि आपके लिस्ट में, आपके एक्सेल सीट में कोई चीजें हैं, बहुत बड़ा डेटा है, 1,00,000 2 लाख का डेटा है, और आप चाह रहे हैं कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दें कि जहां पे किसी का नाम डालें और फिर क्या हो जाए, नाम निकल के आ जाए, एड्रेस निकल के आ जाए, सैलरी निकल के आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, वी लुकअप का। लेकिन डेटा कैसा होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। इसी के साथ में एक और फॉर्मूला होता है एच लुकअप। क्या होता है, एच लुकअप। ये क्या होता है, सेम टू सेम जो है वी लुकअप की तरह ही काम करता है, लेकिन इसके लिए डेटा कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। बस दो ही बात याद रखना है, अगर आपका डेटा वर्टिकल है तो वी लुकअप, अगर आपका डेटा हॉरिजॉन्टल है तो फिर एच लुकअप। बात समझ में आया ना। अब इसका यूज आपको पता चल गया कि लाखों की डेटा में से ऐसा कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं कि कोई एक नाम लिखें, पूरा डेटा निकल के आ जाए, तो फिर आप एच लुकअप या वी लुकअप लगा सकते हैं। ठीक है, अब लगाना कैसे है, अब उसके लिए देखते हैं हम एक टेबल छोटा सा बना लेते हैं, समझ में आप लोग को ज़्यादा आए इसलिए। अब इसमें हमारा एक्सेल सीट है, ये समझ में आ रहा है। अब इसमें मान लीजिए कोई नंबर है, मान के चलते हैं यहाँ पे दे देते हैं नेम, यहाँ पे दे देते हैं रोल नंबर, और नेम, एड्रेस। अब मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ नंबर देते हैं, क्या दें, कुछ नाम, मान लीजिए बस 2 नाम ऐसे कुछ हैं रैंडम से। ठीक है, इससे मतलब नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं कि बाहर कहीं पे किसी का रोल नंबर डालें और नेम निकल के आ जाए, एड्रेस निकल के आ जाए, ऐसा कुछ हम कंडीशन बनाना चाहते हैं। अभी हमने आपको इससे पहले यही समझाया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब बताइए डेटा कैसा है, डेटा कैसा है, वर्टिकल है ना। ठीक है, तो वर्टिकल डेटा है तो इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वी लुकअप। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं हम, इज इक्वल टू वी लुकअप। क्या लगाते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप। इसके बाद हमसे पूछता है, ठीक है, लुकअप वैल्यू। क्या पूछता है, लुकअप वैल्यू। ये क्या होता है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि वह जगह जहां पे आप डेटा, यानी जहां पे आप नंबर लिखेंगे। एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं रोल नंबर, नेम और एड्रेस। अब हम क्या चाह रहे हैं, इस जगह पे यहाँ पे रोल नंबर लिखें और यहाँ पे सब इनका डेटा निकल के आ जाए। तो इस कंडीशन में हमारा ये वाली जगह क्या होगा, ब्लैंक है। और हमको फॉर्मूला कहाँ पे लगाना पड़ेगा, नेम वाले में। किसमें लगाना पड़ेगा, नेम वाले में। जब नेम वाले में फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वाला जगह हमारा कहाँ क्या होगा, ये वाला जगह का क्या होगा, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमेशा वह जगह होता है जहां पे हम लिखने वाले होते हैं, जहां पे हम नंबर, नाम लिखने वाले होते हैं, यानी जिसके थ्रू अपना रिजल्ट हम लेने वाले होते हैं। जैसे यहाँ पे हम किसके थ्रू रिजल्ट लेना चाहते हैं, रोल नंबर के हिसाब से ना, कि किसी का रोल नंबर लिखेंगे और उनका नाम निकल के आ जाए, उनका एड्रेस निकल के आ जाए, उनका कितना फीस जमा है वह निकल के आ जाए, ऐसा कुछ हम चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा लुकअप वैल्यू क्या होगा है। अब यहाँ पे हम रेंज ना देके यहाँ पे लिख दें लुकअप वैल्यू। ठीक है, लुकअप वैल्यू कामा, लुकअप वैल्यू आपको समझ में आ गया ना। लिखना नहीं है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू पे क्या करना होगा, क्लिक करना होगा ना, तो रेंज आ जाएगा। बात समझ में आ गया। इसके बाद आपसे पूछेगा टेबल एरे। क्या पूछेगा, क्या पूछेगा, टेबल एरे।
टेबल एरे का क्या मतलब होता है कि बता दो किस टेबल में से आपको डेटा ढूंढना है, हमें किस टेबल में से क्या करना है, डेटा ढूंढना है। तो इस टेबल को हमें बताना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आया? उसके बाद में आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर, इसका क्या मतलब होता है? एनयू मतलब नंबर, ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर इसका क्या मतलब है? अब हमें आप यह बता दीजिए कि जो आपका कॉलम है वो कितने नंबर पे आता है। तो हम यहां से काउंट करेंगे, 1 नंबर कॉलम, 2 नंबर कॉलम, 3 नंबर कॉलम। अब हमें बताइए कितने नंबर का कॉलम होगा, तीसरे नंबर या दूसरे नंबर या पहले नंबर का? दूसरे नंबर का होगा ना, है? रोल नंबर तो हम लिखबे करेंगे, तो हमें क्या निकल के आना चाहिए, नाम निकल के आना चाहिए। और ये हमारा कॉलम नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हम लिखेंगे, यानी हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 चीजें होता है कि एक होता है पूरा मैच हो जाए, जैसा इसमें डेटा है वैसा ही आना चाहिए। अगर डेटा मैच नहीं कर रहा है तो हमारा रिजल्ट 0 आना चाहिए, NA आना चाहिए। लेकिन हम चाह रहे हैं ऐसा अप्रोक्स मैच एक बोलते हैं कि अगर ऐसा कोई डेटा मैच कर रहा हो, थोड़ा मोड़ा भी मैच कर रहा हो, तब भी डेटा आ जाए। तो हम क्या चाहेंगे, एग्जैक्ट मैच आना चाहिए, जैसा हमारा डेटा है तो आए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अगर आप चाहते हैं जैसा है वैसा आना चाहिए तो आप क्या लगाते हैं, 0, यानी एग्जैक्ट मैच, जैसा है वैसा ही आना चाहिए, नहीं है तो NA दिखा दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको क्या कर देना होगा, कोष्टक बंद करके इंटर कर देना होगा। अब हमें बताइए यहाँ पे रोल नंबर लिखने पे यहाँ पे कुछ निकल के आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। हमें क्या देना पड़ा, लुकअप वैल्यू। क्या देना पड़ा, लुकअप वैल्यू, वह जगह जहां पे आप लिखने वाले हैं, जहां पे आप बताने वाले हैं कि इस नंबर के हिसाब से तुमको इसको ढूंढना है, ठीक है। हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे, तुमको यह निकालना है। बात इतना समझ में आ गया? तो लुकअप वैल्यू वह जगह होता है जहां पे आप खुद से टाइप करने वाले होते हैं, उसके आगे का काम तो फॉर्मूला करता है। उसके बाद है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है कि हमें आप वो टेबल का नाम बता दीजिए जिस टेबल में से डेटा हमें ढूंढना होगा, ठीक है। तो आपको टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, उसका रेंज आपको आ जाएगा खुद ब खुद। कॉलम इंडेक्स नंबर का क्या मतलब होता है? कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि किस कॉलम का डेटा हमें दिखाना है, किस कॉलम में हम ढूंढें कि आपका यह रोल नंबर के हिसाब से डेटा हमें मिल जाए। बात समझ में आया? तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे कितना होगा, 2, वही कॉलम लिखेंगे। हाँ, एड्रेस देखना रहेगा तो हम क्या लिख देते हैं, यहीं पे 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो एड्रेस निकल के आ जाता। तो हमको तो क्या दिखना था, नेम, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, 2। और एग्जैक्ट मैच चाहिए इसलिए हमने क्या दिया है, 0। ये अगर मैच करे तो डेट सबका नहीं निकल सकता है, बारी बारी से लगाना पड़ेगा, एक एक करके लगाना पड़ेगा। बात इतना समझ में आ गया ना, है? कंफ्यूजन नहीं ना? लिख लीजिए, ऐसे नीचे नीचे नहीं करके लिखिएगा, एक ही लाइन में सब लिखिएगा। और टेबल एरे कॉलम ये तो समझ में आ गया ना, समझाना नहीं ना पड़ेगा। मान लो 102 है इसमें, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 103 लिख दिया। अब हमें बताओ यहाँ पे एरर आएगा कि नहीं आएगा? क्या आएगा, एरर नहीं आएगा ना? अरे भाई नो, एरर आ गया। मतलब ये जो आपने 103 दे दिया है वह इस लिस्ट में नहीं है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है इस एरर से, ये आपको बस एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस लिस्ट में आपका वह नंबर नहीं मिल रहा है। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि जहाँ पे जब कभी ऐसा एरर आना हो या फिर आए तो एरर ना दिखाए, हमको कुछ और दिखाए जो हम चाहें। हम कोई मैसेज चाह रहे हैं तो हमारा मैसेज दिखाए, हम चाह रहे हैं कि ब्लैंक हो जाए तो ब्लैंक हो जाए, लेकिन एरर ना आए। ऐसा नहीं, उसके लिए क्या करना होगा, चलिए आगे देखते हैं। उसके लिए आपको 2 फॉर्मूला हमने बताया था, इफ NA, क्या बताया था, इफ NA
और एक बताया था हमने इफ एरर। क्या बताया था हमने? इफ एरर। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं आप इस एरर को हटाने के लिए। इफ एरर का जो काम था वो किसी भी प्रकार का एरर को रिमूव करता है, लेकिन जो इफ एन था सिर्फ एन फॉर्मूला को क्या करेगा, एन जो आपका एरर होगा सिर्फ क्या करेगा, उसको हटाएगा। ठीक है, कैसे लगाएंगे? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लिखना होगा इफ एरर या फिर इफ एन। हम पहले इफ एन ले लेते हैं, इफ एन हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, कोष्टक लगाएंगे। हमारा पहला फॉर्मूला स्टार्ट। अरे बराबर, आप लोग अभी तक नहीं समझ पाए। अब उसके बाद में क्या लिखेंगे, वी लुकअप। क्या हो जाएगा, वी लुकअप। फिर कोष्टक ओपन होगा कि नहीं होगा, होगा ओपन ना। अब बताइए, अगर इसका रेंज हम कोई दे दें, मान के चलिए हम देते हैं ई हो गया और एफ जी, इसको हम 1 2 दे देते हैं। ये हमारा कुछ रेंज है। ठीक है, इसी में फॉर्मूला लगाना है। तो अब हमें बताइए, पहला हमें क्या पूछता, पहला हमें पूछता लुकअप वैल्यू, पूछता कि नहीं पूछता। अब हमें बताइए यहाँ पे लुकअप वैल्यू कितना होगा, बता सकते हैं आप लोग? लुकअप वैल्यू हमारा होगा F2, होगा कि नहीं होगा, F2। तो यहाँ पे हम क्या F2 दे सकते हैं क्या, है? लुकअप वैल्यू हमारा F2 होगा, तो हमने F2 दे दिया और कामा लगा दिया। अब इसके बाद हमें क्या पूछेगा, टेबल एरे। क्या पूछेगा, टेबल एरे। तो पूरा टेबल को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है? तो यहां से हम ले लेते हैं यहां तक, यानी B3 कॉमा दे के यहाँ पे ऐसे करके रहेगा, और आपका हो जाएगा कितना, D3। देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक भी हो सकता है कि कैसा रेंज दिखाता है। ठीक है, लेकिन आप पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में टेबल एरे काम खत्म हो गया। अब इसके बाद में क्या पूछेगा, कॉलम इंडेक्स नंबर ना। अब पता है इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, बता पाएंगे? मान के चलिए हमें नेम देखना है तो 2 होगा ना, तो यहाँ पे क्या 2 दे सकते हैं। अब बताइए उसके बाद में एग्जैक्ट मैच चाहिए, अप्रोक्स मैच नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 0। उसके बाद में 0 लगा देना है। अब कोष्टक बंद कर देना है। अभी ये फॉर्मूला तो हमारा वी लुकअप के लिए था, हाँ समझ में। अब वी लुकअप का काम खत्म हो गया। अब हमारा आता है इफ एन ए का काम। किसका आता है, इफ एन ए। सिंगल कॉमा लगा देना है और एक बार डबल कॉमा लगा देना है। अब आप, हाँ कोष्टक के बाद। ठीक है, अभी तो वी लुकअप का बंद हो गया यहाँ पे। अब इफ एन ए का काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे सिंगल कॉमा डबल कॉमा। हम चाह रहे हैं कि जहां पे एन ए आए वहीं पे क्या दिखाए, नो डाटा। क्या दिखाए, नो डाटा। मैसेज आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमको फिलहाल में दिखाना है नो डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या, नो डाटा लिखने के बाद फिर से डबल कॉमा लगा देंगे और एक कोष्टक और बंद कर देंगे, और ये हमारा काम खत्म हो जाएगा। अब हमारे एन की जगह पे क्या दिखाएगा, नो डाटा दिखाएगा। बात समझ में आया? यह किसके लिए होगा, इफ एन के लिए। वी लुकअप में अगर कोई एरर आएगा तो अब हमें एरर नहीं दिखाएगा, अब हमें क्या दिखाएगा, नो डाटा। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि नो डाटा भी नहीं दिखाए। अगर इसको कोई एरर आना हो तो एरर ना आए, 0 दिखा दे या फिर ब्लैंक हो जाए। क्या दिखा दे, ब्लैंक हो जाए। तो जब आपको ब्लैंक छोड़ना होगा ना, तो यहाँ पे कुछ लिखेंगे नहीं, इसको क्या करेंगे, सिंगल कामा डबल कामा, एक स्पेस देके डबल कामा और कोष्टक बंद करके इंटर कर देंगे, तो फिर ब्लैंक आएगा। समझ में आया? कुछ इसके बीच में लिखेंगे नहीं, बस डबल कोष्टक लगा देंगे, डबल कॉमा लगाने के बाद एक स्पेस देके कोष्टक बंद कर देंगे, तो फिर इसमें कुछ नहीं लिख के आएगा, ब्लैंक आएगा, खाली आएगा। फिर एरर नहीं आएगा, फिर यह देखने में भी क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। बस समझ में आया ना, यही करना होगा। सेम काम जो है यहाँ पे बस बदल जाएगा, इफ एरर हो जाएगा और बाकी चीजें आपका सेम रहेगा, आपका उसी तरह से काम करेगा। बस समझ में आया?
नहीं, यहाँ लगा सकते हैं, 0 की जगह पे 1 और लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, बस 2 ही आएगा, ट्रू एंड फॉल्स, 2 चीजें आएगा। तो 0 की जगह पे 1 लगा सकते हैं, लेकिन 1 अभी हमने बताया नहीं है, अभी एग्जैक्ट मैच बता रहे हैं, सीख लो, फिर बताएंगे कि 1 कब लगाते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, 2 चीज और सीखते हैं हम लोग। रो, बस 2 सीखना है और बहुत ज्यादा नहीं। रो और कॉलम, ये दोनों अलग फॉर्मूले हैं। क्या है? अलग फॉर्मूले हैं, लेकिन इसका यूज आप लोग को थोड़ा सा करना है। क्यों इसका यूज होता है? जैसे रो और कॉलम जो है ना, इसका यूज इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए कहीं पे आप कुछ काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और हम बहुत दूर है, मतलब शुरुआत में नहीं आ सकते, और हमको काउंट करना है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग को ही काउंट करना पड़ेगा ना कि ये कितना नंबर कॉलम है, कितना नंबर रो है। अब आगे बढ़ जाएंगे, शुरुआत में रहेंगे तब तो कोई बात नहीं, आपका ये टेबल छोटा है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन टेबल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टेबल है, 50-100 है, फिर कैसे गिनेंगे कि कितना नंबर कॉलम में आप हैं? बात समझ में आया ना? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, सिंपल सा कॉलम। क्या है? कॉलम। इसके लिए कुछ नहीं करना है, जिस कॉलम में है उसी कॉलम में आपको लिख देना है ये वाला फॉर्मूला, इज इक्वल टू कोष्टक लगा के दोनों कोष्टक बंद कर देना है और इंटर कर देना है। ये क्या करेगा? आपको बता देगा कि जिस कॉलम में आप फॉर्मूला लगाए हैं वह कॉलम कौन सा नंबर है, 4 है, 5 है, 20 है, 50 है, कौन सा है। बात समझ में आया? इसका काम क्या है? सिर्फ आपको, जैसे अगर इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं यही वाला, तो ये क्या बता देता कि ये आपका यहाँ से काउंट करता 1 2 3 4, आपको यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलता? 4 नंबर का कॉलम है समझ में? तो कॉलम का क्या यूज है? ये आपको गिन के बता देता है कि कितने नंबर कॉलम में आपने फॉर्मूला लगाया है, उसका नंबर ये बता देता है समझ में? और वही काम किसका है? रो का है। किसका? रो का। अगर आपने रो का फार्मूला लगाया और इसके बीच में कुछ देने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आप कोष्टक बंद करके एंटर करिए, आपको ये बता देगा कि आप कितने नंबर रो में फिलहाल में काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम इस वाले रो में फॉर्मूला लगाते हैं तो ऊपर से गिन के हमें बता देता कि आप किस नंबर के रो में काम कर रहे हैं। जैसे 1 2 3 4, हमारा रिजल्ट यहाँ पे क्या आता? 4 आता। किस फॉर्मूले के कंडीशन में? रो। तो ये दो आप लोग को याद रहेगा ना? तो कॉलम क्या करता है? कॉलम गिन के बताता है, और रो क्या करता है? रो गिन के बताता है। ठीक है, बस इतना आप लोग को याद रखना। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए आप लोग, थोड़ा सा इसको लिख लीजिए आप लोग। अच्छा रहने दीजिए, लिख लीजिए, चलिए प्रैक्टिकल बता देते। आयुष लिख लिए? जैसे इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा थोड़ा लिख लिया करिए एक एक लाइन में कि इसका यूज क्या है, ताकि बाद में जब काम लगे ना, आप लोग फॉर्मूला अगर अब तक नहीं लिखे होंगे आप लोग तो आगे से लिख लीजिएगा। आप लोग हेडिंग डालिएगा रो, जैसे रो फॉर्मूला है, ठीक है, हेडिंग डालिएगा, इसके बारे में लिखिएगा, फिर उसके बाद में इसका एग्जाम्पल लिख लेना है। ठीक है, ऐसे करके हर एक फॉर्मूले के बारे में लिख लेंगे आप लोग तो समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, पहले हेडिंग डाल लीजिए रो, फिर उसके बारे में बताते हैं अपने भाषा में 2 लाइन में लिख लीजिए, फिर उसके बाद में उसके नीचे एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए, जैसे एमएस डॉस के कंडीशन में आप लोग लिखते हैं एमएस डॉस के टाइम में, वैसे ही। तो फिर प्रैक्टिकल करना आसान हो जाए, ऐसे घाँच पाँच करके